हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक फैक्ट सीरीज चलाता हूँ और इस फैक्ट सीरीज में आप सभी के लिए आज का जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छोटी सी क्लास रहेगी। आप सभी को पता है कि अपनी जो फैक्ट सीरीज है ये 10 मिनट का सेशन रहता है और 10 मिनट में अपन बेहतर जानकारी जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार होती है उसको ग्रहण करते हैं। तो आज का जो फैक्ट है साथियों, RWS फैक्ट नंबर है आपका 63वां फैक्ट है। बात करें टॉपिक क्या है सर, तो टॉपिक है आपका राजस्थान के नामकरण को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को मैंने फैक्ट रूप में आपके लिए देने की कोशिश की है और हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति। इससे पहले मैंने आपको स्थिति और विस्तार की कहानी समझाई थी 62वें फैक्ट में। आज छोटा सा स्थिति के बारे में कि भाई भारत में कहाँ पर है या एशिया में कहाँ पर है, तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे और नामकरण के बारे में अपन जानेंगे। तो फटाक से आप शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को, क्योंकि आप सभी को पता है 10 मिनट का सेशन रहता है और 10 मिनट में बेहतर जानकारी देना मेरा उद्देश्य आपको सफलतापूर्वक कंप्लीट होना चाहिए। तो उसी के लिए सेशन करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अपन अगर बात करें तो राजस्थान को साथियों अनेक नाम मिले हैं। राजस्थान तो बहुत बाद में जाके मिला है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम वेदों की बात करें तो आपके नाम आता है क्या। देखिए, पहला पॉइंट मैं यहाँ से लेता हूँ आपका कि पहला पॉइंट है कि सर ऋग्वेद में राजस्थान को, या फिर राजस्थान तो नाम ही नहीं था उस वक्त, तो ऋग्वेद में इस भूभाग को क्या कहा गया। अगर आपको आता है तो आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ऋग्वेद में इस भूभाग का नाम क्या दिया गया, तो याद रखें ऋग्वेद में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था, ये बात आपके हो जाती है, नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखो, अगले क्या क्या नाम मिले। तो अगला पॉइंट है कि सर ऋग्वेद के बाद में अपने अपन बात कर लेते हैं किसकी, वाल्मीकि जी की, यानी कि रामायण में वाल्मीकि जी ने इस भूभाग को मरुकांतर, क्या नाम दिया, मरुकांतर नाम दिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि मरुकांतर नाम दिया वाल्मीकि जी ने रामायण में। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़्यादातर जो प्रश्न आपका पूछा गया है, एक तो आपके राजपूताना शब्द का पूछा गया है और एक आपका क्या कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये प्रश्न आपके ज़्यादातर पूछे गए हैं दोनों से। तो तीसरे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं किसकी, कि आपके भाई चलिए इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक शब्द मिलता है राजस्थानी आदित्य, तो ये किस कहाँ पर यूज किया गया था। राजस्थान के लिए, यानी इस क्षेत्र के लिए, अपने इस भूभाग के लिए राजस्थानी आदित्य किस में यूज किया गया था। ये शब्द का अपन को अगर पूछा जाए प्रश्न कि सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है, सिरोही में। आपको एक वसंतगढ़ शिलालेख आपने पढ़ा होगा, वसंतगढ़ शिलालेख है, कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे सिरोही में स्थित है। सिरोही के वसंतगढ़ शिलालेख में आपको क्या नाम देखने को मिलता है, तो इस भूभाग का नाम हमें, इस क्षेत्र का नाम क्या देखने को मिला, राजस्थानीय दत्त शब्द हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका क्या, तीसरा पॉइंट कि सर्वप्रथम अगर लिखित उल्लेख कहीं मिलता है तो वो आपके बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, सिरोही वाले में क्या मिलता है, राजस्थानीय दत्त। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट है आपका। देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग, या फिर कहे आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था, तो अंग्रेजों ने कहा इसको राजपूताना, और जो लिखित उल्लेख मिला हमको तो वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। तो हम बात करें कि भाई जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था राजपूताना का। तो इस भूभाग के लिए
राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। इनकी एक पुस्तक आई थी, आपको नाम पता है क्या पुस्तक का? इनकी एक पुस्तक आई थी मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है और आपको बताना है कि उस पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था और इनका एक मित्र था, किसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा प्रकाशित में किया गया था। तो वो भी नाम आपको अगर आता है तो बताइए। तो देखिए इनकी एक पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इनकी क्या थी? एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का प्रकाशन यानी कि सन 1805 में इनके मित्र कौन? विलियम फ्रैंकलिन। अगर आपने जवाब दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित किया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर अगर अपन बात करें किसकी, पांचवा पॉइंट अपन लेते हैं अपना कि भाई राजस्थान कहाँ पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, वो प्रश्न आपका बनता है। तो राजस्थान की अगर बात करें अपन कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों किसके द्वारा? हमारे घोड़े वाले बाबा यानी कि कर्नल जेम्स टॉड कौन थे? इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक आई थी। इनकी पुस्तक का नाम अगर आपको आता है तो बताएं मुझे। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी एक पुस्तक थी, इसमें किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड यानी घोड़े वाले बाबा ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। वहीं बात करें कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अपने जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस है इनके द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक थी क्या कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका 1805 में इनके मित्र विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर बात करें कि सर राजस्थानी अद्वितीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? सबसे पहले तो राजस्थानी अद्वितीय शब्द का प्रयोग आपके सर्वप्रथम लिखित उल्लेख हमें जो मिला वो आपके बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, सिरोही वाले में। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर हमने बात की कि रामायण में वाल्मीकि जी ने इस भूभाग का नाम क्या दिया, तो मरु का अंतर शब्द दिया। आपको पता है मरु का अर्थ क्या होता है? मरु का मतलब होता है मरुस्थल। मरु का मतलब मरुस्थल होता है। ठीक है, फिर ऋग्वेद की बात की तो इसमें ब्रह्मवर्त नाम दिया गया ऋग्वेद में इस क्षेत्र को। ठीक है, तो कितने नाम हो गए आपके? एक तो ब्रह्मवर्त हो गया, दूसरा मरुकांतर हो गया, तीसरा आपके राजस्थानीय दैत्य हो गया, चौथा आपके राजपूताना हो गया। राजपूताना किसके द्वारा दिया गया? मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। 1805 में इनकी पुस्तक आई थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो उसमें इस नाम का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने भी अपने क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। सबसे पहले इनकी पुस्तक आई द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें जो है इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये आपके जो है नामकरण हो जाता है। अब अपन थोड़ी सी इसकी अगर बात करें, स्थिति की बात कर लेते हैं। देखो, तो स्थिति की अगर अपन बात करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन स्थिति की, क्योंकि वहाँ से भी आपका जो है प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। तो चलिए देखते हैं आपके स्थिति
कि पहली बात मुझे बताओ आप कि जो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, देखो ये क्या है आपकी, ये आपकी ग्लोब है। मैंने कल आपको एक फैक्ट में, आप 62वें फैक्ट में बताए थे क्या, वायव्य कोण, आग्नेय कोण और ये जो विकर्ण होते कौन होते हैं, इनको मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से हमने लाइन खींची थी। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी वायव्य कोण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये उत्तर से पश्चिम की ओर क्या है, आपका वायव्य कोण है। मैंने बताया था आपको कि वायु से अग्नि भुजाई, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा आग्नेय कोण। फिर मैंने बताया आपको कि ईशान की नेत्र में कचरा गया, तो ईशान यहाँ पर आ जाता है आपका ईशान्य कोण। फिर इधर कौन आ जाएगा, नेत्रत्य कोण। यानी कि अब ये अपना क्या है, अर्थ है, पूरी विश्व है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति अगर पूछे, ग्लोब पर अगर आपसे राजस्थान की स्थिति पूछे तो कहाँ पर है, चलिए उसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर विश्व में, यानी कि ये पूरा ग्लोब है अपना, तो राजस्थान अपना यहाँ पर है। राजस्थान कहाँ है, राजस्थान अपना आप देखेंगे, ये आपका क्या है, राजस्थान है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो गया, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ग्लोब में स्थिति क्या है, तो ग्लोब पर, चलिए पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट है आपका ग्लोब पर, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ठीक है। तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति आप देखेंगे, ये आपके ईशान्य कोण में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगली अपन अगर बात करें तो आपके एशिया महाद्वीप की हम बात करते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में साथियों जो अपना राजस्थान है, अपना क्षेत्र है, ये आपके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आता है। और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि इधर एशिया महाद्वीप में किधर आएगा, इधर दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये वाला जो एरिया है ये आपका दक्षिण पश्चिम है। तो ये कहाँ आएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आपके आता है। अगर दक्षिण पश्चिम में आता है तो कौन कौन सा हो जाएगा, कौन आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, नेत्रत्य कौन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर अगर बात की जाए कि भारत में कहाँ पर है, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति बताओ। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत में तो आपको पता है कि कहाँ पर है, अपना किधर है, इधर है, इधर क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर अगर राजस्थान है अपना पतंगाकार इस प्रकार से, तो पाकिस्तान के क्या बना रहे अपन, सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कौन हो जाएगा भाई, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, पहली बात तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, वायव्य कोण। ये कौन याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। वायव्य कोण में आपका क्या है, राजस्थान आपके भारत में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, दो पॉइंट और याद रखिएगा कि एक तो आपके अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अगर पूछी जाए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अगर पूछी जाए तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतरीय दृष्टि से बताओ, देशांतरीय दृष्टि से अगर पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये आपके क्या होता है, आज का फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। बताओ समझ में आया है नहीं, दिक्कत क्या आई बताओ, कोई एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो ग्लोब पर हमने राजस्थान की स्थिति देखी, तो ग्लोब पर भाई कहाँ पर है, ग्लोब पर आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में यानी उत्तर पूर्व, देखो ये ग्लोब है आपका पूरा, तो इसमें उत्तर पूर्व कहाँ है, ये वाला एरिया उत्तर पूर्व है सर, ये वाला एरिया उत्तर पूर्व है। ये आपका राजस्थान है, पतंगाकार की हम बात करें तो ये राजस्थान है। तो ये किस कोण में हो जाएगा, ये कोण याद रखो, किस कोण में हो जाएगा, ईशान्य कोण में हो जाएगा, ईशान्य कोण में, ठीक है। फिर हमने बात की एशिया महाद्वीप में, तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में आपके किधर है, दक्षिण है, पश्चिम है, तो ये वाला कौन कौन सा हो जाएगा, नेत्रत्य कोण। फिर हमने बात की भारत में राजस्थान की स्थिति, तो भारत में तो इधर है ना ऊपर, उत्तर और पश्चिम में, तो वायव्य कोण है आपका, वायव्य कोण है। फिर हमने बात की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बाकी नामकरण के हमने आपको याद करवा दिए। तो बताओ कैसी लगी क्लास, आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं और
इसी तरह के रोज़ाना एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,